नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मनरेगा स्कीम के तहत ज़राई मजदूरी के साथ देही इलाकों की सहूलतों में इजाफा करें। शमशान घाट रैतू वेदिका के काम जल्द मुकम्मल करें। वजीर आला का जायजा इजलास। कोरोना वायरस को आरोग्यश्री बीमा के अमराज की फहरिस्त में शामिल किया जाए। मौलिक वबा में इजाफे पर तशवीश, गवर्नर का अहम शख्सियतों से तबादला ख्याल। शहर में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा। गोकुल चाट के मालिक और मुलाजमीन मुतासिर, दुकान बंद। एक होमगार्ड की भी मौत। और दारुशफा काली कबर में वाक़े रजिस्ट्रार दफ्तर के संप में 4 साला बच्चा गिरकर हलाक। दफ्तर की मुजरिमाना लापरवाही। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत ज़राई मजदूरी फराहम करने के साथ साथ देही इलाकों में सहूलतें पैदा करने के लिए इससे इस्तेफादा करें। प्रगति भवन में जिले कलेक्टर और पंचायत अहदेदारों के साथ आला सतही इजलास में काबीनी वज़रा, रियासती डीजीपी महेंद्र डी के अलावा कमिश्नर बल्दिया भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मनरेगा प्रोग्राम के तहत ज़राई मजदूरी को फराहम करने के साथ साथ देही इलाकों में सहूलतें फराहम करने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली अख्तियार करते हुए देहातों को तरक्की दी जाए। उन्होंने कहा कि साल रियासत भर में 1 लाख खल्ले तामीर किए जा रहे हैं। देहातों में यौमिया सफाई के इंतजाम होने चाहिए। आइंदा 2 माह में रियासत के तमाम देहातों में शमशान घाट की तामीर का अमल मुकम्मल करें और 4 माह के अंदर रैतू वेदिका की तामीर मुकम्मल की जाए। वजीर आला ने कहा कि आइंदा 4 साल में देहात में क्या काम होने चाहिए उसकी मनसूबाबंदी की जाए और उसी के मुताबिक काम होने चाहिए और इसकी तफसीलात दर्ज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कार्ड को तैयार करें। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासतों के वज़रा आला के रियासत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन ने अहम शख्सियतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तबादला ख्याल किया और उनके मशवरे तजावीज़ हासिल की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मोहल्लिक वायरस से निमटने के लिए तिब्बी व इंतजामी हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के कवायद की बुनियाद पर टेस्टिंग सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। चूंकि लॉकडाउन एक तवील अरसे के लिए काबिल सकत नहीं हो सकता, इसलिए जहां भी ज्यादा कहीं केसेस हो उन्हें हॉटस्पॉट में गश्ती लेबोरेटरीज के जरिए टेस्टिंग कराई जाए। कोविड-19 को आरोग्यश्री बीमा की फहरिस्त में शामिल किया जाए। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल, पुलिस, सेंट्री स्टाफ व समाजी खिदमात अंजाम देने वालों का खास ख्याल रखा जाए। उनके मुतवातिर टेस्ट किए जाएं। फील्ड पर काम करने वाले तमाम जर्नलिस्ट के टेस्ट करवाए जाएं। प्लाज्मा थेरापी की मनसूबाबंदी की जाए। इस वबा से महफूज रखने बड़े पैमाने पर अवामी शऊर को बेदार किया जाए। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने देसी अदविया को फ़रोग़ दिया जाए। मेडिकल पीजी इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं। गवर्नर ने जिन शख्सियतों से तबादला ख्याल किया उनमें डायरेक्टर सीएमबी डॉक्टर राकेश मिश्रा, साबिक़ हेल्थ सेक्रेटरी हुकूमत हिंद के सुजाता राव, साबिक़ डीजीपी आंध्र प्रदेश एच डोरा और दूसरे शामिल थे। रियासत तेलंगाना में कोरोना के केसेस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मंगल को कोठी पर वाक़े मशहूर गोकुल चाट के मालिक भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उनके साथ साथ उनके बेशतर मुलाजिम भी मुश्तबा बताए गए हैं, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। गोकुल चाट को बंद कर दिया गया है। इस दौरान जनूबी शहर के एक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड की भी कोविड-19 से मौत वाक़ हुई है।
हैदराबाद में तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। इत्तला मिली है कि कोंडापुर के एक हॉस्पिटल के 10 मुलाजमीन भी कोविड-19 से मुतासिर हुए हैं। पेटला बुरुज जजगी खाने के 30 से ज्यादा अमले में कोरोना की अलामात मुस्बित पाई गई हैं। शालीबंडा बेला में सूरजभान हॉस्पिटल की एक मरीजा कोविड से मुतासिरा बताई गई और यह मरीजा बाबा नगर की साकिन बताई गई है। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए किए जा रहे इक़दामात की हिमायत में मुख्तलिफ तंजीमों ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए अतियात देने का ऐलान किया है। इन अतिया कुंदगान में फतेहनगर स्टील मर्चेंट एसोसिएशन हैदराबाद 8,51,000 रुपए, शांतन बाग रेसिडेंशियल प्लाट एसोसिएशन 1.5 लाख रुपए और उसके साथ साथ पुष्पा ट्रेडिंग कंपनी सिकंदराबाद 1 लाख रुपए शामिल है। प्रगति भवन में रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मुतज़क्किरा बाला रकूमात पर मुश्तमिल चेक्स को वजीर आला KCR के हवाले किया। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 19 जून को राहुल गांधी की सालगिरह तकारीब सादगी से मनाते हुए गरीब आवाम में इमदाद तकसीम की जाएगी। फेसबुक पर पार्टी कायदीन और कारकुनों से खिताब करते हुए सालगिरह के मौके पर केक न काटने और न कोई हंगामा करने की जरूरत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS हुकूमत अपोजिशन का गला घोटना चाहती है। तेलंगाना की तश्कील से पहले कांग्रेस के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए प्रोजेक्ट को बाजू रख दिया गया है। 2014 के इन प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका कांग्रेस कायदीन मुशाहिदा करने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। आबपाशी प्रोजेक्ट के मामले में KCR कमीशन को तरजीह दे रहे हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान अवाम पर बरकी बिल्स के जरिए बोझ डाल दिया गया। लॉकडाउन में छूट देने के बाद केसेस में मुसलसल इजाफा हुआ है और टेस्ट भी कम हुए हैं। कोरोना से निपटने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। तेलंगाना कांग्रेस की महाजी तंजीम NSUI ने अदालत में दरखास्त दाखिल की है कि 10वीं जमात के तर्ज पर BTech डिग्री सेमेस्टर इम्तिहान मुनक्किद न करते हुए उन्हें भी राज तौर पर प्रमोट किया जाए। इस दरखास्त पर JNTU ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। मंगल के दिन इस दरखास्त पर समाअत के दौरान JNTU ने कहा कि हुकूमत के कहने तक इम्तिहान मुनक्किद नहीं किए जाएंगे। इसके जवाब में दरखास्त गुजार ने सवाल किया कि इन हालात में इम्तिहान कब मुनक्किद होंगे। ताखीर की वजह से तलबा में बेचैनी पाई जाती है। दूसरे सिलेबस के लिए भी काफी वक्त है। अदालत ने दोनों फरीकैन की बात सुनने के बाद आइंदा समाअत 20 जून तक के लिए मुलतवी की है। महकमे सेहत ने गच्चीबौली तेलंगाना टिम्स हॉस्पिटल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर 499 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया है। इन जायदादों के लिए 19 जून तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड के तहत ये तकर्रुरात किए जाएंगे। एलामिया में यह वाज़ेह किया गया है कि कोरोना वायरस के कमजोर होने तक उनकी खिदमात हासिल की जाएंगी। 499 जायदादों के में जुमला प्रोफेसर 14, एसोसिएट प्रोफेसर 24, असिस्टेंट प्रोफेसर 48, हेड नर्सेस 20 और स्टाफ नर्सेस 246 काबिल जिक्र हैं। ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने के लिए telangana.gov.in MH पर राब्ता किया जा सकता है। तेलंगाना में मानसून सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 3 दिन से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। शहर हैदराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश रिकॉर्ड की गई। कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। महबूबाबाद, खम्मम, वरंगल रूरल, मेदक, विकाराबाद, रंगारेड्डी, मिर्चल में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में रियासत में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दर्जे हरारत में भी नुमाया कमी वाक़ हुई है। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने दबीरपुरा डिवीजन में मजलिस की तरफ से राशन किट्स तकसीम किए। बताया गया कि कोटले असदुल्ला खां में अनाज की तकसीम अमल में आई। वाज़ेह है कि मजलिस की तरफ से लॉकडाउन के आगाज से ही मुसलसल ग़िज़ाई अजनास की तकसीम अमल में लाई जा रही है। कई कंटेनमेंट इलाकों को भी सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की नुमाइंदगी पर बर्खास्त किया गया। बताया गया है कि आशा वर्कर, सफाई मुलाजमीन और दूसरे गरीब व मुस्तहक अफराद में राशन किट्स तकसीम किए गए।
मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मईउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू की गई गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादियों के लिए इस स्कीम से 40 दरखास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स आसिफ नगर मंडल की तरफ से जारी किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा रनमसपुरा डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा और मंजूरा कामों के सिलसिले में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने एमडी दाना किशोर से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। कॉरपोरेटर ने आलूदा पानी, कंप्रेशर, पानी की किल्लत और दूसरे मसाइल से वाकिफ करवाया। कॉरपोरेटर ने बताया कि रनमसपुरा डिवीजन में 6.5 करोड़ रुपए के काम मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कामों का आगाज नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खां की नुमाइंदगी पर हल्के में कई काम मंजूर हो चुके हैं और हल्के के तमाम डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला भी जारी है। दूधवली डिवीजन मुरलीनगर में मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफ्फार ने ओहदेदारों के साथ दौरा करते हुए मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा और मंजूरा कामों के बारे में तवज्जो दिलाई। सीवरेज लाइन और वाटर लाइन के काम जो मंजूर हो चुके थे, लॉकडाउन की वजह से काम शुरू नहीं हो पाए। ओहदेदारों ने मंजूरा और ज़ेर इल्तिवा कामों की जल्द तकमील का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खां भी हल्के के तमाम मंजूरा और ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील के लिए मुसलसल नुमाइंदगियां कर रहे हैं और अब तक हल्के में कई कामों की तकमील भी हो चुकी है। वेस्ट जोन मीडिया की तरफ से TV5 के रिपोर्टर मनोज के लिए रकमी इमदाद जमा की गई। इस सिलसिले में शेख रियाज की निगरानी में मुतवफ़ी की अहलिया के लिए 30,000 रुपए जमा किए गए। वाज़ेह है कि मनोज का गांधी हॉस्पिटल में चंद दिन पहले कोविड-19 की वजह से इंतकाल हुआ था। बालापुर पुलिस दूध में पुलिस और महकमे चाइल्ड वेलफेयर ने बच्चा मजदूरी के रैकेट को बेनकाब करते हुए चूड़ियां बनाने के कारखाने के मालिक को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक कुत्तापेट के एक मकान में चूड़ियां बनाने का कारखाना चलाया जा रहा था। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने महकमे चाइल्ड वेलफेयर के इश्तराक से कारखाने पर धावा किया। 9 कमसिन बच्चों और 3 बालिग अफराद को बाजियाब कराया गया। कमसिन बच्चों की उम्रें 14 साल से कम बताई गई हैं। ये कारखाना साबिर आलम नामी शख्स चला रहा था। पुलिस ने साबिर को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। बाजियाब कराए गए बच्चों को रेस्क्यू होम मुंतकिल कर दिया गया है। दारुशफा काली खबर सब रजिस्ट्रार दफ्तर के संप में 4 साल कमसिन लड़का खेल के दौरान गिरकर जाँ बहक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त फरहान अली की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक अपने साथियों के साथ फरहान खेल रहा था। अचानक रजिस्ट्रार दफ्तर के संप में जिसका ढक्कन नहीं था गिर गया। इसके साथियों ने आसपास के लोगों को इत्तला दी। बाद में जब फरहान को निकाला गया तब तक वो दुनिया से रुखसत हो चुका था। सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में इस तरह की मुजरिमाना लापरवाही से कमसिन बच्चे की जान चली गई। बताया गया कि 2015 से रजिस्ट्रार ऑफिस यहां पर काम कर रहा है और जब से संप पर ढक्कन नहीं है। इत्तला मिलते ही मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी मुकाम वाक़या पहुंच गए और रजिस्ट्रार दफ्तर की मुजरिमाना लापरवाही पर शदीद बरहमी का इजहार किया। मीरचौक पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। सौजोन टास्क फोर्स ने जू पार्क के पास हुए कत्ल के मामले को हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कुमजून को मिस्रीगंज के साकिन मोहम्मद आसिफ और काला पत्थर के साकिन सलमान खां अपने दोस्त वसीम के साथ मैनोशी कर रहे थे। इस दौरान बहस व तकरार हो गई। आसिफ और सलमान खान ने मिलकर वसीम पर वजनी पत्थर से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। बाद में लाश को जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मेरचल के घटकेसर पुलिस स्टेशन हदूद में ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से मजीद जहेज के लिए हरास न करने पर एक खातून ने अपने ससुराल के घर के रूबरू एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट जिले उटपुर मंडल की साकिन उमा देवी की रघुनाथ रेड्डी से 2019 में आर्या समाज मंदिर में शादी हुई थी।
शादी के बाद से ही ससुराली रिश्तेदार उससे मजीद जहेज के लिए हरासा कर रहे थे। खातून ने इल्जाम भी लगाया कि उस पर तशद्दुद भी किया गया। उसने बताया कि 40 लाख रुपए का मुतालबा किया जा रहा है। मुतासरा खातून ने पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मनरेगा स्कीम के तहत ज़राई मजदूरी के साथ देही इलाकों को सहूलतों में इजाफा करें। शमशान घाट, रेतु वेदिका के काम जल्द मुकम्मल किए जाएं। वजीर आला का जायजा इजलास। कोरोना वायरस को आरोग्यश्री बीमा के अमराज की फहरिस्त में शामिल किया जाए। मोहल्लिक वबा में इजाफे पर तशवीश। गवर्नर का अहम शख्सियतों से तबादला ख्याल। शहर में कोरोना वायरस के केसेस में बतदरीज इजाफा। गोकुल चाट के मालिक और मुलाजमीन मुतासिर। दुकान बंद। एक होमगार्ड की भी मौत। और दारुशफा काली खबर में वाक़े रजिस्ट्रार दफ्तर के संप में 4 साला बच्चा गिरकर हलाक। दफ्तर की मुजरिमाना लापरवाही। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।